नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का बाज़ार का हाल। और आज था निफ्टी का वीकली एक्सपायरी और आज एक्सपेक्टेशन था कि बाज़ार में थोड़ा धूम धड़ाका होगा और यहाँ पर लेकिन बाज़ार देखा जाए तो फुस ही हो गया। अभी भी देखा जाए तो निफ्टी जो है वो अपने फ्लैग पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है। यदि आप देखो यहाँ पर उसका फ्लैग पोल है और ये उसका फ्लैग बन रहा है। ठीक है, फिलहाल ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आगे वापस से अब कल के सेशन में क्या हो सकता है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली 15 मिनट के चार्ट पर यदि हम लोग चलें तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि एक्सपेक्टेशन था। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, चलिए पहले वो देखते हैं। जो एक तरीके से थोड़ा नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था वो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप साइड में निफ्टी में जब तक 24,750 नहीं निकलता है, हमारा एक्सपेक्टेशन था 24,750 निकलेगा तो 24,850 का लेवल देखने को मिलेगा। नीचे में 24,450 तोड़ेगा तो 24,360 देखने को मिलेगा। दोनों ही नहीं हुए क्योंकि बाजार ही इतना ज़्यादा रेंज बाउंड है। अब यहाँ पर क्या ये कल रेंज टूटेगा, चल वो देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो बाज़ार ने आज अपना हाई कहाँ का बनाया। आज बाज़ार में जो हाई बना है वो लगभग 24,675 का है और लो जो बना है वो 24,527 का है। मतलब अप साइड में लगभग आप समझ लो 24,675 और डाउन साइड में 24,525। ठीक है, मात्र 150 पॉइंट के रेंज में बाज़ार एक तरीके से ऊपर नीचे कर आके बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात हो गई कि बाज़ार बार बार लोअर हाइज भी बना रहा है और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला जोन कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक्सपेक्टेड है कभी भी बाज़ार जो है वो क्या तो बहुत बड़ा मूव डाउन साइड देगा या फिर बहुत बड़ा मूव अप साइड देगा। तो डाउन साइड मूव क्या दे सकता है, सपोज करो मैंने डाउन साइड का आज नाम क्यों लिया, सबसे पहले तो ये आप सोचना चाहिए। क्योंकि आज यदि आप देखो तो डेली चार्ट पर आप समझ लेना, यहाँ पर आज निफ्टी ने अपना लगभग पिछले दिन के लोज़ को तोड़ करके क्लोज करा है। ठीक है, यदि मैं सपोज़ करो यहाँ पर आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा निफ्टी में यदि आप सिर्फ एक दिन छोड़ दो, ठीक है एक दिन छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, बाकी जितने दिन है लगभग 1 2 3 दिन में मतलब लगभग समझ लो 4 में से 3 दिन के लोज को तोड़ करके बाजार ने क्लोज करा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बेसिस पे अभी क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, लेकिन कहाँ और कैसे। अगेन सेम रेंज है, इसका लो कितने का है चलिए वो देखते हैं। इसका लो लगभग आपका है 24,510। क्या आज उसने उसको ब्रीच करा, नहीं, लेकिन क्या उसको ब्रीच करने वाला था, पूरा पूरा चांसेस था। बिकॉज आज जो जिस तरीके से 24,700 वो तो कल ही हो गया था, लेकिन 24,600 और जो 24,550 के जो कॉल राइडर थे वो हद से ज़्यादा भारी हो गए थे। ठीक है, और डाउन साइड में जो पुट राइडर थे वो कोशिश कर रहे थे कि बाज़ार नहीं गिरे, लेकिन उन्होंने लास्ट समझ लो आप लगभग 24,550 पे सेटल करा। 24,550 से ज़्यादा नीचे बाज़ार गया ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बाज़ार में आज थोड़ी आपको गिरावट देखने को मिली है। अब डाउन साइड अप साइड कैसे डिसाइड करें, कल है फ्राइडे का सेशन। ठीक है, फ्राइडे का सेशन अब यहाँ पर है तो यहाँ पर ऑलरेडी 15 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हो 24,520 का सपोर्ट जो है वो बहुत क्रूशल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब इस बार क्या होगा, 24,500 मतलब एक्चुअल फिगर कितना आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। 24,495 एक सपोर्ट है, 24,520 दूसरा सपोर्ट है, 24,510 वो भी एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर इसका यदि आप एवरेज भी करोगे ना तो भी ऑलमोस्ट 24,500 का एक कंजर्वेटिव व्यू बनकर आता है। तो 24,500 का लेवल जब तक निफ्टी नीचे जाकर के क्लोज नहीं कर देता है 15 मिनट के चार्ट पर या फिर 1 घंटे के चार्ट पर, तब तक आपको नीचे नहीं देखना है, यहाँ पर मतलब मंदी नहीं देखनी है। और जैसे मान लो ये ऊपर की ओर जाता है यहाँ से बाउंस बैक करने के बाद, तो आराम से फिर ये 650 दोबारा से आएगा, क्योंकि ये अपना रेंज बाउंड है ना, तो यहाँ पर रेंज बाउंड कंटिन्यू करेगा। तो अगेन आपको यदि मान लो रेंज बाउंड देखना भी है तो इन दैट केस 24,650 और नीचे में 24,550 या मैं मान के चलता हूँ 525 ही, जो आज का लो और हाई था उसके आसपास ही बाज़ार कल भी रह सकता है। लेकिन गिवन दिस सच कंडीशंस की बाज़ार जो है अभी 4 दिन से आप समझ लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन हो गए, बाज़ार अभी भी टाइम पास कर रहा है। तो क्या लगता है बाज़ार हर समय टाइम पास करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कल हाँ ज़रूर था कि एक्सपेक्टेशन आज के लिए था कि बाज़ार जो है वो अपने एक रेंज के बाहर निकले, लेकिन क्या ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हर समय ऐसा होगा, नहीं। यहाँ पर बेसिकली 24,500 इसके नीचे निकलता है
तो 24,400 के आसपास तो आराम से आएगा। एक्सपेक्टेशन फिर ये बन जाएगी, यहाँ पर एक्चुअल में 24,400 तो है, चलो ठीक है, यहाँ पर लेकिन सिर्फ 24,500 पे वो रुकेगा नहीं, वो 24,400 पे रुकेगा नहीं, वो फिर एक्चुअली 24,360 आ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर दो लेवल्स देता हूँ, एक 24,440 का और उसके नीचे यदि आपको देखना है तो 24,360 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेवल्स नीचे का। अप साइड की बात कर लेते हैं तो 24,700 इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि बार बार आप समझो यहाँ पर 24,675, ठीक है, 24,675 पे दो बार, इनफैक्ट दो बार ऐसा हुआ है कि 24,675 पे आकर के बाजार ने यू टर्न मारा है, ठीक है। और यदि आप थोड़ा ध्यान से देखो तो एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, और आज भी देखो तो आज भी 675 के आसपास ही था। तो ऑलमोस्ट 5 बार, मतलब देखा जाए तो मैं इसको 2 बार लिखना भी एक अंडर स्टेटमेंट है, 5 बार बाजार यहाँ से घूमा है। तो 675 तो ठीक है, लेकिन 24,700 एक सेफर जोन होगा, जिसके ऊपर यदि बाजार निकलता है 15 मिनट के चार्ट पर, यदि ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो यहाँ पर आपको अप साइड देखने को मिलेगा। और वो अप साइड 24,750 एक छोटा सा लेवल है, उसके ऊपर 24,850 का भी लेवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 857 का आपको यहाँ पर पता है, 857 का हाई है, तो मैं 850 ही मान के चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रेंज आपके कल बाजार जो है वो प्ले कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका निफ्टी का पूरा एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश के नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी ने भी आज कुछ खास नहीं किया है। देखा जाए तो उसने मजबूती दिखाने की कोशिश करी, लेकिन पिछले 2 दिन से वो नीचे का कैंडलस्टिक्स बहुत ज़्यादा बना रहा है, हैमर्स बना रहा है और रेड हैमर्स बना रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये एक तरीके से दर्शाता है कि अभी सेलर्स जो हैं बैंक निफ्टी में थोड़े से हैवी हो रखे हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी आज देखा जाए 53,200 के आसपास क्लोजिंग करी है उसने। यदि हमारा कल का एक्सपेक्टेशन यदि हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 53,300 का लेवल इसको तोड़ता है तो 53,000 का लेवल आराम से जा सकता है। तो यहाँ पर क्या ऐसा हुआ, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी का आज का लो जो है वो ऑलमोस्ट 53,170 का है, 176 का है। तो यहाँ पर 53,000 का लेवल नहीं आया, बट यहाँ पर इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं आया, थोड़ा सा चलिए वो देखते हैं। नो डाउट यहाँ पर 53,000 का लेवल आराम से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप यदि देखो तो बैंक निफ्टी में 53,150 से लेकर 170, ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पर मतलब देखा जाए तो यहाँ पर बार बार बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब ये हो जाता है कि बैंक निफ्टी इस बार यदि 53,150, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट पर 200 का मूविंग एवरेज भी है, 53,153, इसके नीचे यदि बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 15 मिनट के चार्ट पर क्लोजिंग दे देता है एक रेड कैंडल में, तो इन दैट केस यहाँ पर फिर वो 52,900 तो आराम से आएगा। आपको देखते ही देखते 52,900 का लेवल देखने को मिल सकता है, यहाँ से 250 पॉइंट नीचे। और यदि मान लो उसको और नीचे जाना हो, यदि हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस करें, 1 घंटे के चार्ट पर चलते हैं, तो यहाँ पर 52,800 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो 52,800 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। यदि हम लोग इसके डेली चार्ट्स पर चले, ताकि हम लोग कुछ डेमाज यदि मान लो देखने को अपने को मिले, तो फिलहाल वो 52,531 पे आता है। तो मेरे हिसाब से भी 52,531 का बात बोलना भी थोड़ा सा एक मतलब प्री एम्प्टिव एनालिसिस है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। फिलहाल हमें एकदम शॉर्ट टर्म जो स्टेप्स जो दिखते हैं कल के सेशन में, हम लोग उसकी बात करते हैं। 53,150 नीचे में ब्रेक करता है तो 52,900 भी यदि ब्रेक करता है तो 52,800, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। अप साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये आपका डन फॉर द डे हो गया, ठीक है, डन फॉर द डे। यहाँ पर हम लोग उसके बाद कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। अप साइड की बात कर लेते हैं। तो अप साइड में अगेन बैंक निफ्टी जिस हिसाब से गेम खेल रहा है, थोड़ा सा देखा जाए तो उसका जो सेलिंग पॉइंट अब बन गया है, बेसिकली वो अपने पिछले दिनों से कौन से हाइज़ बना रहा है, थोड़ा सा वो एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर जिस हिसाब से वो हाइज़ बना रहा है, ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर एक तरीके से आज का जो हाई है वो 53,537 का है। कल का जो हाई था, लगभग आप समझ लो बेसिकली 53,000 लगभग आप समझ लो 53,650, ठीक है। और उसके पहले आपका 53,750 के आसपास। तो मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंसेस कहाँ देख रहा है वो? मल्टीपल रेजिस्टेंस 53,550, 53,650, फिर 53,750,
ये इतने सारे उसके रेजिस्टेंसेज हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस में आपको यही देखने को मिलेगा। अभी तक का देखा जाए तो अभी की जो क्लोजिंग है उस हिसाब से यदि हम लोग कैलकुलेट भी करें, दिमाग भी लगाएं, तो यहाँ पर अब मेन जो रेजिस्टेंस जो काम करेगा आपका 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर चलिए देखते हैं। फिलहाल देखा जाए तो आपका 2 रेजिस्टेंस है, एक है 53,300, उसके ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस 53,357 का है। 360 पकड़ लो, 357 पकड़ लो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि 53,300 से बार बार घूम रहा था, आज नीचे उसने तो उसको तोड़ दिया। 53,357 एक उसका मेन लेवल है, वो एक रेंज बन जाता है फिर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर बेसिकली बैंक निफ्टी में 53,357 एक रेजिस्टेंस का जोन की तरह काम कर सकता है। सपोज करो इसके ऊपर निकल जाता है तो आराम से आपको 53,500 का लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि ये 550 होता है, मैं फिर भी एज अ कंजर्वेटिव व्यू 500 ही रख रहा हूँ, बिकॉज 543 का लेवल से भी बैंक निफ्टी ने यू टर्न मारा था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ओनली ऑन वन कंडीशंस, मतलब गिवन कंडीशंस। 53,357 के ऊपर 15 मिनट के चार्ट पर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, या फिर नीचे में यदि देखें तो 53,150 के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट के चार्ट पर। तो ये सारी चीज़ें आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।